हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को जो है हम लोग जो जोड़ रहे हैं। और अभी भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे जो नेताजी राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, अभी 110 दिन करीब चल चुके हैं और अभी ये हम भारत जोड़ो में उत्तर प्रदेश को भी जोड़ना है। तो उत्तर प्रदेश में जो तैयारी है बड़े ज़ोर शोर से है। हज़ारों साथियों के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में मतलब जो है भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे और सभी लोग जो हैं बड़े ही उत्साह के साथ इसमें भाग लेने की तैयारी है भारत जोड़ो में। और ये जो होगा एक तरह से जो हमारा नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये जो हमारा नारा है, इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी उद्घोष के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भारत में नफरत का जो बाजार गर्म करा गया है इन 7-8 सालों में, उसको जो है हम लोग मिटाएंगे। और भाईचारे की जो नींव है हम लोग रखने जा रहे हैं, भाईचारे की नींव से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में जगह जगह पर पूरी यात्रा में हम लोग शामिल होंगे, जगह जगह पे लोग अपना अपना तरीके से हिस्सा लेंगे। और जो यात्रा है इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर भाजपा वाले कह रहे हैं चप्पू छुरियां तेज करा लो। भाजपा वाले तो भाई उनका काम ही है नफरत की राजनीति। अब उसी के खिलाफ हम लोग कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति छोड़ो। जब उनके सांसद ही कहते हैं कि भाई चाकू छुरी तेज करा लो, गला काटना, ये किसका गला काटने की बात करते हैं? अपने ही नागरिकों का, अपने ही देश के, अपने ही भारतीयों का गला काटने की बात कर रहे हैं। ये मतलब जो है बिल्कुल विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जिनके ये स्लोगन है कि गला काटो, छुरी तेज करा लो, गोली मारो। ये विक्षिप्त मानसिकता। केंद्र सरकार ने कहा था रैली को लेके, यात्रा को लेके कि कोविड इससे फैल सकता है, तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, क्या चुनौतियां रहेंगी? कोविड तो नहीं फैल रहा, इनसे भाईचारा जरूर फैल रहा है। कोविड तो ये लोग जो फैला रहे हैं ये डरे हुए लोग हैं, जो डरे हुए लोगों को डराने का जो काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये डरे हुए लोग जो हैं लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ये जो भारत के लोग हैं ये शेर हैं, और ये जो बकरी है ना ये डराने का काम कर रहे हैं। शेर को बोल रहे हैं कि बकरी बोल रही है शेर को कि डर जाओ। अरे भैया, बकरी से शेर कैसे डरेंगे? 56 इंच का सीना है बकरी से शेर कैसे? 56 इंच का सीना है उनका। 56 इंच का सीना नहीं है, वैसा 5.6 इंच का सीना है। 5.5 इंच का सीना है उनका। 56 इंच का जो सीना होता है ना, टी शर्ट में पूरा भारत नाप दिया। और ये अपने ही कमरे में 5 बार ड्रेस बदलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलने वाले क्या 56 इंच का सीना दिखाएंगे? चाइना हमारा आपको कहीं चाइना भी नहीं देते। अभी देखो गुजरात में हराया आपको 1 सीट। अरे तो हमने हिमाचल छीन लिया ना, हिमाचल उनसे छीन लिया, हिमाचल ले लिया। वहाँ का हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा जो है 98% हिंदू है हिमाचल में। उनका खतरा तो हमने खत्म कर दिया, सब खतरे में थे पहले भाजपा के। अच्छा, आपने इतना बड़ा टीका लगा रखा है, आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? मैं राज पंडित जटाशंकर द्विवेदी, विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ब्राह्मण सभा, बजरंग सेना राष्ट्रीय प्रचारक। भावना आहत हुई नहीं हुई आपकी? भावना जो है इस समय पठान मूवी को लेके चर्चा में भारत यात्रा जोड़ो में राजीव गांधी के साथ में देश का पूरा विश्व राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ गया हुआ है। उनकी प्रशंसा पूरे विश्व में जा रहा है। ये बताएं कि एक सांसद जो भगवा धारण करती है, एक सांसद, एक बड़ी पोस्ट होती है, गरिमा होती है पद की, इस तरह का बयान और कोई भी उनपे जो है वो नहीं होता है, सवाल नहीं होता है। देखिए, भगवा का ऐसा तो है नहीं कि ये पेटेंट है बीजेपी का, या राम जी जो है पेटेंट होंगे इनके, या हनुमान जी पेटेंट होंगे, या महादेव जी पेटेंट होंगे। ये भारतवासियों के आदर्श हैं, सभी के ये धर्म को लाने वाले यही लोग हैं। सिर्फ बीच में राजनीति में धर्म में लाने वाले ये लोग हैं। भगवा धारण कर लो, ये धारण कर लो और पाखंड फैलाओ। पाखंड की राजनीति करते हैं। कभी शिक्षा पे बोलते हुए देखा है, कभी रोजगार पे इनको बोलते हुए देखा है, कभी शिक्षा नीति नहीं लाया, कभी विकास के। अरे जो लाए नीति हम लाए हैं ना, इनकी तो सिलेंडर बांटने की नीति है। वो सिलेंडर बांटने की नीति ने हमारे ही बनाए हुए सिलेंडर बांट के योजनाएं चला देते हैं। ये बड़ी नीति है। वो तो कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई 70 साल में कांग्रेस में जितनी भी जनता के लिए नीतियां बनाई है, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे और भी जो भी वो हुए हैं वो सारे कांग्रेस ने ही बनाए हैं। FCI का गठन हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का गठन हो, या पावर प्लांट हो, स्टील प्लांट हो, जितने भी यूनिवर्सिटियां बनी है सब कांग्रेस की तो देन है। अब ये मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारतवर्ष के लोग जैसे खुद अनपढ़ है वैसे ही भारत के बाकी लोग अनपढ़ हो जाए। सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, GST है, नोटबंदी है, 370 है, राम मंदिर है, घर शौचालय है, और कितना काम करवाएंगे मोदी जी से 8 साल में? भैया शौचालय
पहले पेट में अनाज होगा तभी तो। इन्होंने तो अभी बोलते हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से ये लोग डर कर, ये लोगों ने क्या कहा अभी 80 करोड़ लोगों को हम राशन देंगे, यानी कि क्या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 80 करोड़ लोगों को तुमने मांगने खाने पे मजबूर कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को जो है मतलब जो है गरीबी रेखा से नीचे ले गए, बेरोजगारी बढ़ा दिया है। और 5 किलो अनाज क्या होता है? एक भिखारी भी अगर भीख मांगेगा सुबह शाम तक तो 10 किलो अनाज खरीद सकता है एक दिन में। तो एक महीने में ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं भारतवासियों को। क्या गरीब भिखारी समझ रखा 80 करोड़ लोगों को? अच्छा, अंत में ये सवाल सर एक लीजिए कि ये इस तरह के जो बयान आते हैं वो पदों पे बैठे हों उसके बाद भी, चाहे मंत्री हों चाहे सांसद हों, क्या लगता है नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त है इस तरह के भाषणों के लिए? बिल्कुल है। इनका जो है आरएसएस का भी संगठन का भी इसमें हाथ होता है और आला कमान नरेंद्र मोदी का भी इनका हाथ है। ये लोग चाहते हैं कि नफरत का बाजार गर्म रहे, कुछ ना कुछ चीजें हम लोग ऐसा डालते रहे, पूरा भारतवर्ष इसमें हिल जा रहा है। कभी एनआरसी डाल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, आप सबका साथ सबका साथ सबका विकास। किसका साथ? किसका साथ? किसको पहचान रहे हैं कपड़ों से? किसको पहचान रहे हैं कपड़ों से? किसको खान पान पे रोक लगाना चाहते हैं? ये सारी बातें जो हैं ये जो है भारत को तोड़ने वाली राजनीति है। नफरत का बाजार गर्म रखो, सीएए का नाम लेकर डराओ, ईडी का नाम लेकर डराओ, सीबीआई का नाम लेकर डराओ, जीएसटी के नाम से लोगों को आतंकित कर रखा है, व्यापारियों को। ये सारी जो नफरत की राजनीति है, विपक्ष इतना मजबूत नहीं लग रहा है। अरे विपक्ष मजबूत है। विपक्ष को जो है, विपक्ष को जनता को इन्होंने गुमराह किया अपने जुमलों से, झूठे वादों से जनता को गुमराह कर दिया और गुमराह होकर के आवेश पूर्वक जो है जनता ने एक बार इनको समर्थन कर दिया। लेकिन इनकी पोल खुल रही है, इनकी पोल खुल रही है ना भाई जगह जगह पे। क्या हुआ मतलब जो है 15 लाख देने का, क्या हुआ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, क्या हुआ मतलब जो है सबको मतलब जो है काला धन लाने का, क्या हुआ नोटबंदी के क्या फायदे हुए, क्या हुए वो क्या बोलते हैं उसको आया नोटबंदी पे, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदला जाएगा। अरे नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला उन्हीं के हक में अब ये नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट भी इनके इशारे पे ही चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले ये इस तरीके के लाए जा रहे हैं। भैया आपने पहले देखा ना, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज मैदान में आके मीडिया वालों से अपनी गुहार लगा रहे थे, ठीक है, कि हमें काम करने नहीं दिया रहा, हमारी जो व्यवस्था खत्म कर रहे कि हम पे ये हावी हो रहे हैं। वकील लड़े, पुलिस वाले लड़े, किसान लड़े, युवा लड़े, मजदूर लड़े, रेलवे कर्मचारी लड़े, बैंकर लड़े, ठीक है, सब इनसे परेशान है। कैसे जाते जब सब लड़ ही रहे हैं? तो गुमराह, सिर्फ झूठबाजी से, गुमराह से, इतने झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गुमराह करके झूठबाजी से जीत रहे हैं, जुमलाबाजी से जीत रहे हैं। लोगों को क्या जुमला दे देते हैं कि सबको एक एक घर दे देंगे, सारे 80 करोड़ लोगों को घर मिल जाएगा 2022 तक, आमदनी जो है दुगनी हो जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा, अमेरिका से बढ़कर हमारा देश हो जाएगा, अमेरिका वाले हमसे वीजा मांगेंगे। इस तरीके के वायदे करके जनता को गुमराह करते हैं। इसके उसमें जनता हमारी सीधी सादी इनके भ्रम में फंस जाती है और इनको वोट दे देती है। से बिल्कुल जीरो हो गई है कांग्रेस, कैसे देखते? ये हम अपनी भी कमी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं को भी मतलब कहीं ना कहीं कमी है कि जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाते हैं, जोशीले नहीं है, जोशीले नहीं है, या मतलब जो जमीनी स्तर पर आगे बढ़ करके वो नहीं ले रहे। अब हम लोग इसमें आए हैं, हमारे लोग कार्यकर्ता इसमें गठन हो रहा है, कार्यकर्ता जुड़ेगा। मैं जो है कामगार और कर्मचारी संघ का जो है चेयरमैन वेस्टर्न यूपी का बनाया गया हूँ। इसमें अपनी बॉडी का पूरे वेस्टर्न यूपी में गठन करूंगा, यूपी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसका गठन होगा और आने वाले टाइम में हमारा संगठन कांग्रेस की रीढ़ के रूप में स्थापित होगी। 2024 तो अभी जैसे आपने सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं नफरत फैलाने का काम बीजेपी ने किया है, बिल्कुल तो करा। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, क्या वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे? बिल्कुल खोल पाएंगे। लोगों का समर्थन अपार समूह चल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं भारत जोड़ो में किस तरीके से लोगों का, जनता का सैलाब उनके साथ चल रहा है। हर आदमी बिना रंग रूप, बिना भेषभाषा, बिना खान पान देखे, बिना कपड़ा देखे हुए एक दूसरे से कदम ताल में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष में एकता की मिसाल कायम होंगे। ये पूरा इतिहास बनेगा, पूरे भारत को नफरत के खिलाफ एक सूत्र में जोड़ेंगे, भाईचारे के सूत्र में जोड़ेंगे हमारे राहुल गांधी जी। और लोगों का समर्थन है, आप लोगों का भी समर्थन है। ये तो मीडिया ही आप लोग ही प्रचारित करते रहते हैं, हम लोगों को कहीं दिखाते ही नहीं है विपक्ष को। हम लोग को कहीं कोई दिखाता क्या? सोशल मीडिया अगर ना हो तो भारत जोड़ो में जो लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल चुके हैं,
जो कहते थे कल तक के चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं आपके राहुल गांधी जी, अरे जरा वो गाड़ी से ही पैदल यात्रा करके दिखा दें। जो हमारे राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस में भी, एक टी शर्ट में और पैंट में, एक ट्राउजर में वो चल रहे हैं। ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। पूरे भारत को पैदल यात्री की तरह नाप देना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। 2024 में आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? 2024 में मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जीएसटी बहुत बड़ा जो गलत तरीके से थोपा गया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नोटबंदी जो है बहुत बड़ा, सारी कंपनियां बेच दी गई हैं, बेरोजगार खड़ा कर दिया है, मतलब योजना आयोग ही बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। कभी आपने सुना कहीं कोई फार्म वगैरह निकलते, जैसे कांग्रेस के टाइम पे फार्म निकलता था, लोग हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहन फार्म भरते थे रोजगार के लिए, कभी फार्म भरते देखा है किसी को? अब पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, और ये लोग नौकरी कह दे रहे हैं 4 साल की। कौन सा योजना चला रहे हैं? अग्निवीर। अरे ये सबको मैं कहता हूँ कि जनता इन्हें सबको अग्निवीर बनाने वाली है। आप देख रहे हैं डी7 तक अबरार अंसारी साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से। इतना ही, आप देख रहे हैं डी7 तक दिल्ली।